पूर्वांचल में सपा की सुशेरनी ने संभाल लिया मोर्चा और सत्ताधारियों से दो दो हाथ करने की कर ली तैयारी। अखिलेश यादव को भी पूरा भरोसा कि बदलाव होकर रहेगा। बाहुबलियों से भिड़ने वाली हैं सपा की डॉक्टर विधायक। सदन में जब ये विधायक होती हैं तो सीएम योगी से भिड़ जाती हैं और जब सड़क पर होती हैं तो प्रशासन के अधिकारियों से भिड़ जाती हैं। पूर्वांचल की धरती से सपा के लिए जातिगत आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में ये फायर ब्रांड विधायक, नाम तो इनका सब जानते ही हैं। दलितों और पिछड़ों की जंग हो रही है तेज। बाहुबली धनंजय सिंह को भी ये विधायक दे रही हैं चुनौती। जो पिछड़े दलित और युवा सत्ताधारियों के साथ दिखते थे वो इस महिला विधायक के नेतृत्व में सपा का साथ देने के लिए तैयार। देखिए आखिर कौन है ये। जिस पूर्वांचल के सहारे बीजेपी ने सत्ता को हासिल किया, अब उसी पूर्वांचल में सपा का सिक्का चमकता दिखाई दे रहा है और साफ जाहिर हो रहा है कि पूर्वांचल से कोई बड़ा आंदोलन निकल कर सामने आने वाला है। सपा की शेरनी के नाम से मशहूर विधायक रागिनी सोनकर ने सपा को मजबूत बनाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है और दलितों के साथ साथ पिछड़ों की राजनीति को हवा देते हुए पूर्वांचल में रागिनी सोनकर ने बड़ा महाज खोलने की तैयारी कर ली है। और अगर ऐसा होता है तो फिर पूर्वांचल की 139 सीटों पर इसका सीधा असर दिखेगा, जिनमें से मौजूदा वक्त में सपा के खाते में 53 सीटें हैं। 2017 में जो सपा पूर्वांचल में कमजोर थी उसने अब आधी से ज्यादा सीटों पर अपनी भागीदारी पक्की की है। वहीं बात की जाए रागिनी सोनकर की तो जौनपुर की मछली शहर विधानसभा सीट से वो सपा की विधायक हैं और पिताजी वाराणसी की एक सीट से विधायक हैं। रागिनी जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं वहां धनंजय सिंह जैसा मजबूत बाहुबली नेता है जो फिलहाल किसी पार्टी में तो नहीं है लेकिन उसका दबदबा हर तरफ दिखता है और सपा से वो खफा है। ऐसे में धनंजय को टक्कर देने के लिए रागिनी सोनकर ने मोर्चा संभाल लिया है। एक तरफ रागिनी सोनकर जहां दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर सक्रिय हैं तो दूसरी तरफ वो पार्टी की तरफ से सत्ताधारियों से भी टकराती नजर आती हैं। अखिलेश यादव को रागिनी पर पूरा भरोसा है और उनके सवाल करने का अंदाज भी उन्हें खूब भाता है, इसीलिए वो उनको आजादी भी दे रहे हैं और इसका फायदा लेते हुए रागिनी सोनकर सत्ताधारियों से खूब सवाल करती हैं। वो मुख्यमंत्री से भी सीधा सवाल करती हैं तो मंत्रियों को भी जमकर खरी खोटी सुनाती हैं और आंकड़ों के साथ बात करती हैं। रागिनी सोनकर का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और जिसे देखो वो रागिनी की तारीफ करता दिखाई देता है। रागिनी सोनकर की हिम्मत और आर पार की जंग की आदत ने अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शिवम सोनकर ने एडमिशन के लिए मोर्चा खोला और धरना देना शुरू किया तो फिर रागिनी सोनकर खुलकर उनके समर्थन में उतरी और जंग तब तक जारी रखी जब तक शिवम को बीएचयू में एडमिशन नहीं मिल गया। ऐसे में रागिनी ने साफ संदेश दिया कि आप हमें मजबूत कीजिए, साइकिल का साथ दीजिए, हम हर हाल में आपके साथ रहेंगे और आपके इंसाफ की जंग में कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। रागिनी सोनकर पूर्वांचल में जमकर पार्टी के लिए मेहनत कर रही हैं तो वहीं पश्चिमी यूपी में अब सपा के साथ ही खूब पसीना बहा रहे हैं और रामजीलाल सुमन को साथ लेकर दलितों को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जहां पूर्वांचल में बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं तो वहीं पश्चिमी यूपी में भी जमकर हल्ला बोल हो रहा है और इससे साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले चुनावों से पहले सपा तो ताकत बटोर रही है लेकिन सत्ताधारियों के हाथ से सियासत फिसलती जा रही है। वैसे तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने का सपना संजो कर बैठी है और लगातार बीजेपी ऐसी रणनीतियां भी बना रही है कि 2027 में वो जीत हासिल कर ले, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी ठान लिया है कि बीजेपी को हैट्रिक नहीं लगाने दी जाएगी और बीजेपी को हर हाल में 2027 में सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए अखिलेश यादव लगातार तमाम उन मुद्दों को अपना रहे हैं जिन मुद्दों पर बहस जरूरी है और जिन मुद्दों पर बीजेपी की कमजोर नब्ज है। ऐसे में बीजेपी की कमजोर नब्ज को दबाने का काम समाजवादी पार्टी की शेरनी विधायक रागिनी सोनकर तो कर ही रही हैं तो वहीं पल्लवी पटेल ने भी मोर्चा खोला हुआ है और अखिलेश यादव भी इस मामले में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का हर नेता और हर विधायक जिस तरीके से तैयारी में लगा है उसने इतना तो साफ कर दिया है कि आने वाले वक्त में जिस तरीके की सियासत का असर देखने को मिलेगा वो सियासत 2027 में सत्ता परिवर्तन का संकेत जरूर दे रही है। देखना यह है कि कामयाबी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।